तो हेलो दोस्तों। बिहार में विशेष शिक्षक की भर्ती के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 7,279 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है और यह भर्ती विशेष विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए है। तो दोस्तों हम यहाँ पे बीपीएससी का नोटिफिकेशन देखेंगे। ये बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि पिछली वैकेंसी भी इसी के थ्रू आए थे और बहुत सारे अभ्यर्थियों को जॉब भी मिला है। तो ये जो है स्पेशल टीचर का वैकेंसी है और ये पहला वैकेंसी है, ठीक है। स्पेशल टीचर में ये पहली वैकेंसी है बिहार सरकार की, ठीक है। कुल पोस्ट यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों 7,279 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ आमंत्रित 1 से 5 के लिए अगर देखा जाए, 1 से 5 के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए 5,534 पद है, ठीक है। 5,534 पद है। यहाँ पे अगर आपने स्पेशल बीएड कर रखा होगा, तो आपको जॉब मिलेगी। और दोस्तों अगर इसकी आवेदन इसमें जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमस्तकीय पक्षाघात का वैकेंसी है, दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित है जो सुन नहीं सकते हैं, अल्प दृष्टा बाधित हैं, वाच्य एवं भाषा है जो बोल नहीं पाते हैं, उनका वैकेंसी बहुत सारे इसमें किया गया। अगर यहाँ पे दोस्तों देखा जाए 1 से 5 के लिए तो इसका वेतन जो है यानी सैलरी जो है इसका 25,000 रहने वाला है, ठीक है। 25,000 सैलरी रहने वाला है। और कक्षा 6 से 8 के लिए अगर देखा जाए, यहाँ पे कक्षा 6 से 8 के लिए कुल पोस्ट यहाँ पे 1745 है, ठीक है। कुल पोस्ट 1745 है। इसमें भी बहुत सारा वहीं सेम जो ये विषय हैं जो कि मतलब कैसे कैसे लोगों को डिसेबिलिटी वाला है, मल्टी डिसेबिलिटी, बहुत सारे सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो दिमाग से थोड़ा डिस्टर्ब हैं, उन लोगों के लिए मतलब ये वैकेंसी है, स्पेशल मतलब टीचर की वैकेंसी है ये। तो दोस्तों अगर यहाँ इसकी बात किया जाए सैलरी की, तो ये सैलरी जो होने वाली है इसकी 28,000, ठीक है। और इसके योग्यता के बारे में हम लोग नीचे बात करेंगे। और ये स्नातक कोटि वर्ग में है, कोटि में है 6 से 8 के लिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आइए हम बात करते हैं योग्यता के बारे में, ठीक है। अगर योग्यता के बारे में बात किए जाए तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं डोमिसाइल लागू हो गया है, तो ऐसा नहीं है भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रदत्त वैध CRR सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर्ड नंबर, जो कि आप स्पेशल बीएड करते हैं तो आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। एक सर्टिफिकेट होता है RCI के द्वारा, CRR नंबर होता है, ठीक है। प्रमाण पत्र का संकलन करना अनिवार्य होगा। बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन, इसमें तीसरा कंडीशन है कि आप स्टेट पास होना चाहिए इसमें, ठीक है। 2023 में जो स्टेट हुआ था उसको आप क्वालिफाई करना होगा। आप अगर किए होंगे तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर 1 को क्वालिफाई करना अनिवार्य था और कक्षा 6 से 8 के लिए पेपर 2 क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, ठीक है। अगर इसमें मूल कोटि संवर्ग में देखा जाए तो 1 से 5 के लिए जो वैकेंसी है यानी प्राइमरी टीचर, जो कि प्राइमरी स्कूल में वैकेंसी के लिए जो मानदंड रखा गया है उसमें कि आप जो हैं कि योग्यता जो होगी कक्षा 1 से 5 के लिए जो वैकेंसी है, ठीक है, अध्यापक के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए और DLED की डिग्री हो, स्पेशल DLED, विशेष शिक्षा में DLED, स्पेशल DLED और भारतीय पुनर्वास परिषद RCI, ठीक है ना, RCI द्वारा CRR नंबर धारित हो या भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में DLED की डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो भी हो, और विशेष शिक्षा में DLED के समकक्ष हो और भारतीय पुनर्वास परिषद में वैध CRR नंबर धारित हो। दिव्यांगता, आंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण।
डीएलएड होने के बाद अगर आपके पास दिव्यांगता, ये स्पेशल जो बीएड करते हैं उनको 6 माह या 1 साल मतलब ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट भी मिलता है वहाँ से, आपको ये लगाना अनिवार्य होगा। स्नातक कोटि में यानी सेकंड में बात करेंगे, कक्षा 6 से 8 के लिए अगर वैकेंसी की बात की जाए तो ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ अनिवार्य होगा। और वहीं आरसीआई के द्वारा सीआरआर नंबर अनिवार्य होगा आपको। यहाँ भी सेम वही कंडीशन है, बीएड के साथ समकक्ष वो सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए, 6 माह का अध्यापन प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर यहाँ पे अगर बात किया जाए नियुक्ति एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड मैट्रिक अथवा समकक्ष इंटरमीडिएट एवं समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। आपने कहीं से भी जैसे सीबीएसई मान लीजिए या फिर बीएसईबी हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी बोर्ड से आप मैट्रिक और इंटर किए होंगे तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप वहीं 1 से 5 के लिए डीएलएड यानी स्पेशल डीएलएड और 6 से 8 के लिए स्पेशल बीएड की डिग्री अनिवार्य है। अगर आयु सीमा की बात की जाए तो 1/8/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 1/8/2023 को अनारक्षित 37 वर्ष और अनारक्षित महिला 40 वर्ष और SC ST के लिए 42 वर्ष रखा गया है। और आपकी जो यहाँ सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष निर्धारित की गई है। आप किसी भी उम्र में वैकेंसी ले रहे हो, या फिर 42 में ले हो या फिर 40 में लो या फिर 37 की एज में लो, आपकी जो रिटायरमेंट की जो होगी वो आपको 60 वर्ष के बाद आप रिटायर्ड कर जाओगे, ठीक है ना। 60 वर्ष उम्र हो जाने के बाद आप रिटायर्ड कर जाओगे इसमें। और दोस्तों आगे अगर देखा जाए तो ये सारा कंडीशन रखा गया है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चयन की प्रक्रिया अगर देखी जाए, यहाँ पे चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, ये पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। और इसमें जो कि है इसमें मेंशन किया गया है कि इसमें कोई, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि कोई साक्षात्कार नहीं होगा। पहले भी कोई बीपीएससी के वैकेंसी के थ्रू जितने भी टीचर की वैकेंसियाँ आई हैं उसमें कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया है, साक्षात्कार नहीं लिया गया है, इसमें भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात की जाए तो भाषा जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो भाग 1 में होगा, 30 पेपर होगा, यानी लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन रहेगा और जीएस का 120 को क्वेश्चन रहेगा। यानी अब पार्ट टू में जीएस का पेपर रहेगा और पार्ट 1 में लैंग्वेज का पेपर रहेगा। टाइमिंग जो रहेगी आपकी 2.5 घंटे रहेगी, 150 अंक रहेंगे। और लैंग्वेज पेपर जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। और इसमें जो होगा आपको 30% लाना अनिवार्य है। और इस भाग में आपको कम से कम 30% लाना अनिवार्य है। अनिवार्य पेपर होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो कि है कि एकदम से नहीं बनाएंगे। 150 में आपको 30% लाना अनिवार्य होगा। भाग 2 में सामान्य अध्ययन होगा जो कि प्राथमिक गणित से क्वेश्चन होगा, मानसिक क्षमता परीक्षण होगा, समान जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल होगा, पर्यावरण शामिल होगा। उपरोक्त विषय प्रश्न पत्रों में पाठ्यक्रम जो कि होगा SC ERT या NCERT से संबंधित होंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे SC ERT NCERT से होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। और सामान्य अध्ययन के पत्र जो होंगे, सामान्य अध्ययन के पत्र पाठ्यक्रम SC ERT से संबंधित होंगे, इसका भी स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। उसी तरह अगर 6 से 8 के लिए बात किया जाए, ये 6 से 8 के लिए सेम वही कंडीशन है। लैंग्वेज पेपर 30 गो होगा, भाग 2 में सामान्य अध्ययन का पेपर 40 गो होगा और भाग 3 में 80 गो क्वेश्चन जो होगा वो सब्जेक्ट से होगा, ठीक है ना। आप किस सब्जेक्ट से जो किए हैं उस सब्जेक्ट से 80 गो क्वेश्चन होगा। और आपको 30% लाना अंक लाना भाग 1 में अनिवार्य होगा। और वहीं जीएस में अगर देखा जाए तो सेम वही चीज़ है, प्राथमिक गणित होगा, सामान्य जागरूकता होगा, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल होगा। भाग 3 में देखा जाए तो मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है और इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत अथवा अंग्रेजी। तो ये सब चीज़ें जो है कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये इसकी अगर देखा जाए कब से अप्लाई होगा तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं कि कब से अप्लाई होगा ये फॉर्म। और यहाँ नीचे आते हैं,
ये OT कोड दिया गया है, यानी आप किस कैटेगरी से हैं। 01 एस जनरल है, 02 SC है, 03 ST है, ये सारे कोड हैं, ठीक है। फॉर्म भरते टाइम आपको ये सब चीज़ें होना। और दोस्तों यहाँ पे आपको और थोड़ा नीचे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आवेदन प्रारंभ की तिथि जो है 2 तारीख 7वां महीना 2025 से आवेदन स्टार्ट हो रहा है, और 28 तारीख 7वां महीना 2025, यानी आपको 25 दिन का टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने का। आप उसमें ही फॉर्म भर सकते हैं। अब बाकी दोस्तों अगर BPSC से रिलेटेड OTR यहाँ है, एक OTR के बारे में दिया गया है। आप अगर पहली बार अगर यहाँ BPSC का फॉर्म भर रहे हैं, चाहे कोई भी BPSC का फॉर्म हो गया या सिविल सर्विस का हो गया या फिर कोई भी BPSC से रिलेटेड टीचर का जो भी है, तो आपको OTR करना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना आपको अनिवार्य है। और इससे संबंधित एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे OTR से, कि क्या क्या इसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या मांग रहा है। क्योंकि हमने अभी हाल ही में अपना OTR किया था, तो बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स आई थी, डिजी लॉकर से हो गया या फिर जो भी हो गया। तो आपको एक सेपरेट वीडियो हम बनाकर OTR से रिलेटेड दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि अब देख रहे हैं कि इसका फॉर्म अप्लाई होगा 2 तारीख से, और इसका लास्ट डेट होगा आपका 2025-27 में। तो आप इसके बीच में ही आप कोशिश करें कि आप फॉर्म भर दें और इसको अप्लाई कर दें। और एक बात, जितने भी लोग सोच रहे हैं कि स्पेशल एजुकेशन में हम बीएड या DLED की डिग्री ले लेंगे और उससे फॉर्म भर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्टिफिकेट तो ले लीजिएगा आप कहीं से ना कहीं से, 3-5 करके तो आप ले ही लीजिएगा कहीं से ना कहीं से, लेकिन आप स्टेट जो है, स्टेट का सर्टिफिकेट आप नहीं ले पाइएगा, ठीक है। तो ये सब फर्जी कामों से बचना है। और कोई अगर कह रहा है कि स्पेशल बीएड में हम आपको एजुकेशन में बीएड की डिग्री दिलवा देंगे, DLED की डिग्री इतने में दिलवा देंगे, तो ये सब चीज़ से बचिए दोस्तों, ठीक है। जेन्युइन काम कीजिए और ईमानदारी से जॉब लीजिए, जो भी है, ठीक है। और हम आपको OTR से रिलेटेड अगले वीडियो में बता देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ठीक है।